प्राणोपासक से मृत्यु दूर रहता है। वह यह देवता है, उससे मृत्यु दूर रहता है, ऐसा पहले कहा गया। किंतु इस प्रकार जानने वाले से मृत्यु दूर क्यों रहता है, सो बतलाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार जानने से मृत्यु का विरोध है। इंद्रिय जनित विषयों के संसर्ग से होने वाली आसक्ति ही पाप अर्थात मृत्यु है। उसका प्राण आत्माभिमानी से विरोध है, क्योंकि वह वाग आदि पर छिन्न आत्माभिमान का हेतु है और स्वाभाविक अज्ञान से उत्पन्न होता है तथा प्राणात्मा अभिमान शास्त्र जनित है। अतः विरोध होने के कारण इस प्रकार जानने वाले से पाप दूर रहता है। ये ठीक ही है। इसी अर्थ को श्रुति प्रदर्शित करती है। इस प्राण देवता ने इन वाग आदि देवताओं की पाप रूप मृत्यु को हटाकर जहाँ इन दिशाओं का अंत है वहां पहुंचा दिया। वह इनके पाप को उसने तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया। अतः मैं पाप रूप मृत्यु से संश्लिष्ट न हो जाऊं, इस भय से अंत्यचक्र के पास न जाए और अंत दिशा में भी न जाए। सावा ऐसा देवता इस वाक्य का अर्थ कहा जा चुका है। इस प्राण देवता ने इन वाग आदि देवताओं के पाप रूप मृत्यु को स्वाभाविक अज्ञान प्रेरित इंद्रिय विषयों के संसर्ग जनित अभिनिवेश से होने वाले पाप से ही सब जीव मरते हैं, इसलिए वही मृत्यु है। उसे प्राणात्मा विमान रूप देवताओं से अपहत्य अलग कर अन्य देवताओं का प्राण स्वरूप मात्र में ही अभिमान होने के कारण यहाँ मुख्य प्राण को अपहंता कहा गया है। उससे विरोध होने के कारण ही इस प्रकार जानने वाले का पाप दूर चला जाता है। देवताओं के पाप रूप मृत्यु को उनसे अलग कर फिर प्राण देवता ने क्या किया सो बतलाया जाता है। जहाँ यानी जिस स्थान पर इन पूर्वादि दिशाओं का अंत अवसान है वहां उसे पहुंचा दिया, अर्थात वहां उसका गमन करा दिया। किंतु दिशाओं का तो अंत ही नहीं है, फिर उसे दिशांत में कैसे पहुंचा दिया? इस पर हमारा यह कथन है कि दिशाओं की कल्पना श्रोत विज्ञानवान पुरुषों की सीमा पर्यंत ही की गई है। अतः उनसे विरुद्ध आचरण वाले लोगों से बसा हुआ देश ही दिशाओं का अंत है। जैसे कि देश का अंत अरण्य होता है, उसी प्रकार ऐसा मानने में भी दोष नहीं है। इन देवताओं के पापों को वहां पहुंचाकर प्राण देवता ने उसे विविध प्रकार से निम्न भाव से तिरस्कार पूर्वक निहित स्थापित कर दिया। प्रसंग के सामर्थ्य से ज्ञात होता है कि उसे प्राणात्मा विमान शून्य अंत जनों में स्थापित कर दिया। वह पाप इंद्रिय संसर्ग से ही होने वाला है, इसलिए उसका प्राणियों के आश्रित रहना ज्ञात होता है। अतः उन अंत जनों के पास ना जाए, अर्थात संभाषण और दर्शन आदि से भी उनका संसर्ग न करे। उनका संसर्ग करने पर पाप से भी संसर्ग होगा, क्योंकि वह पाप का आश्रय है। उन लोगों के निवास स्थान अंत यानी दिगंत शब्द वाच्य देश में उसके जन शून्य होने पर भी ना जाए तथा उस देश से अलग हुए अंत जन के पास भी ना जाए, ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार इन अंत जनों के संसर्ग में जाने से मैं पाप रूप मृत्यु को अनुगत होऊंगा। इस प्रकार डरता हुआ उन अंतजन और अंत देशों में ना जाए।